यहाँ आए हैं तो ये माइंड में था कि हमको ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है, तो ये माइंड में बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद से लड़कियों को क्या होता है कि आपको शादी का जो बहुत ज़्यादा मैटर रहता है तो वो था कि हाँ मतलब घर से भी था कि जॉब लो नहीं तो फिर शादी होने वाली है। हमारे देखने से ये लगता है कि दोनों का लेवल बहुत ही सेम है, बिल्कुल सेम कर दिया है। अब दरोगा का लेवल बहुत टफ कर दिया है पहले से, और इसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि उसमें बीपीएससी में आपको बिहार का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। फिजिकल में जैसे कि आपको होता है कि आपको लॉन्ग जंप, रनिंग सबसे पहले तो रनिंग होता है, उसके बाद गोला फेंक होता है, हाई जंप होता है, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है। और क्या कर उससे कट कर करके जो उसमें लूसेंट में नहीं है उसको लगाना, उसके साथ पढ़ना, ऐसे कर करके पढ़े हैं और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोफिन लाइव। अभी हमारे साथ अंशु मैम है। तो अंशु मैम का बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मैम ने क्या बुकलेट फॉलो की, कैसे तैयारी की। मैम का ये सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मैम को सफलता मिली। पहले अटैम्प्ट में मैम फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गई थी। तो ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैम अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैं ग्रेजुएशन की हूँ और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद से इस फॉर्म को फिलअप किया था, पटना आया था, पढ़ाई की, मेरिट नहीं बन पाया, फिर सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया, उसके बाद फाइनली आज मेरा ये रिजल्ट हुआ है। तो मैम इसके अलावा भी आपने बिहार दरोगा के अलावा भी अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और भी चीज़ें तो उनके एग्जाम दिए हैं आपने? हाँ दिए हैं मैंने। रिजल्ट अभी तो मतलब बीपीएससी का हमने दिया था पिछली बार, तो वो तो कैंसिल हो गया, अभी फिलहाल होने वाला है उसका। और इसके पहले सचिवालय हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सारे एग्जाम दिए थे हमने। पीटी किसी का निकला, फिर उसके बाद से फाइनल तक नहीं जा पाए थे। फाइनली अभी दरोगा में हुआ सिलेक्शन पूरी तरह से। तो आपको आइडिया कहाँ से आया कि मैं बिहार दरोगा का एग्जाम भी दे सकती हूँ? आपने बीपीएससी का एग्जाम भी साथ में दे रहे हैं। बिहार दरोगा का मुझे चाहिए था कि एक वर्दी वाला जो होता है ना कि हाँ मुझे वर्दी चाहिए था, तो मैंने सोचा था कि एक तो मतलब कि आप नॉर्मल छोटे लेवल की बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दरोगा के रूप में, और सेकंड बात करें तो डीएसपी के रूप में। तो मैंने सोचा था कि बीपीएससी का मैंने तैयारी कर रही थी कि हाँ डीएसपी मुझे बनना है। फिलहाल मैंने दरोगा का फॉर्म फिलअप किया था, उसमें हो गया, तो लगा कि हाँ भाई चलो मेरा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आगे मुझे करना है ऐसे। तो मैम बीपीएससी और बिहार ऐसा एक तैयारी आपने साथ में स्टार्ट की थी कि अब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपने बीपीएससी की तैयारी? हम बीपीएससी का भी पिछली बार एग्जाम दिए थे बट नहीं हो पाया था, और दरोगा का भी साथ साथ लेकर चलते, अभी फिलहाल हमको देना है उसका जी। तो मैम जैसे कि दोनों एग्जाम काफ़ी अलग अलग वे में जाते हैं, तो दोनों को आप एक साथ पढ़ाई को कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि कभी कभी एग्जाम क्या पता है 1 महीने के गैप में हो जाते हैं, साथ में भी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे दरोगा का पढ़ते हैं, उसका भी पढ़ते हैं कैसे? अभी फिलहाल तो ऐसा सिचुएशन आते रहता है, जैसे कि हम लोगों का था एग्जाम में दरोगा का था, उसके बाद से इधर निकल गया था कि हाँ पीटी देना है। तो इसमें क्या होता था, उसमें मेंस में हम लोग को करंट अफेयर नहीं पूछना था दरोगा का, तो उसको हम पढ़ रहे थे। उसके बाद इसमें था कि करंट अफेयर पढ़ना होता है, तो उसको साइड करके उसमें दरोगा का हमने पहले से प्रिपरेशन कर रखा था, इसका भी कर रखा था। लेकिन एग्जाम पीरियड टाइम में क्या होता है कि देखे कि पहले इसका दरोगा का होने वाला है, तो उसको हम रिवीजन किए थे पूरा अच्छी तरह से, और फिर सोचे कि इसका देने वाले हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, बट उसको मैनेज करके उसके बाद करंट वगैरह करके इसके लिए रेडी हो गए थे और इसका एग्जाम दिए थे बीपीएससी वाला। तो मैम जब आप दोनों का सिलेबस पढ़ती हैं तो आपको क्या लगता है कि दोनों का सिलेबस अगर कहीं कहीं देखा है तो ओवरलैप करता है या बिल्कुल डिफरेंट है? कि आप बीपीएससी का पढ़ती हैं तो आपको दरोगा में भी हेल्प हो गया, दरोगा का पढ़ती हैं तो बीपीएससी में हेल्प हो गया? हमारे देखने से ये लगता है कि दोनों का लेवल बहुत ही सेम है, बिल्कुल सेम कर दिया है। अब दरोगा का लेवल बहुत टफ कर दिया है पहले से, और इसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि उसमें बीपीएससी में आपको बिहार का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो यही बस डिफरेंस है और बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। क्योंकि पीटी में उसका भी करंट उतना ही रहता है, 30-30 दोनों में देता है, और इसमें भी उतना ही रहता है। बस ये डिफरेंस बिहार पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा और डीप पढ़ना पड़ता है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमको नहीं लगता है। मैं बात करें जैसे कि दरोगा का जो प्री होता है, तो पिछली बार भी आप फाइनल कट ऑफ से बाहर होंगे, इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कई लोगों का 1-2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट देते हैं तो प्री भी नहीं निकलता। तो ऐसा आप मतलब क्या करते थे स्पेशल अलग और लोगों से कि मुझे इस वे में पढ़ाई करनी है, या फिर आपने कहीं से सोचा कि मैं ये पढ़ती हूँ, या फिर जब नए नए आए होंगे तो रिसोर्सेज को कहाँ से कलेक्ट किए? सबसे पहले तो हम नए नए आए थे तो खान सर इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन कराए थे अपना, और 8 महीना तक हम कंटिन्यू पढ़े थे, क्योंकि उसके बाद से मतलब टारगेट पे चलाते थे, उसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद मेरिट में मेरा नहीं हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं मैं क्लास नहीं ज्वाइन करूँ, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक आपका मतलब कि एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप अपने से खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको मतलब कि कितना पढ़ना है उसका ये डिसीजन नहीं रहता है, पूरा आप जितना मन कर पढ़ सकिए, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ेंगे
तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है। जी। एक बार क्लास कीजिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी। जी, आप कैसे पढ़ाई करते थे दरोगा के लिए? जो प्रीलिम्स था नज़दीक आता था तो नया पढ़ना या रिवाइज करना चीज़ों को, तो कैसे पढ़ाई करते हैं? हाँ, पहले तो पिछली बार तो उतना ज़्यादा उसका लेवल हाई नहीं था, बस इस बार ज़्यादा हो गया था। तो हम क्या किए थे कि पीटी के टाइम जो पहले का मेरा था उसी को रिवीजन करते थे, और मेरा नहीं हुआ तो कुछ चीज़ उसमें नोट्स में सुधार वगैरह किए थे, अलग अलग थोड़ा सा बुक पढ़े थे। और नया बुक तो प्रेफर कर नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो ज़्यादा हम रिवीजन किए थे, सबसे ज़्यादा रिवीजन किए थे। जो भी हम नोट्स बनाए थे उसको रिवीजन किए थे। और लूसेंट तो हर कोई पढ़ता है, लगभग लोग पढ़ता है, तो लूसेंट तो हम बहुत बार पढ़े थे। उसके बाद क्या किए थे, सेकंड लूसेंट का बुक नया वाला जो आया था वो लिए थे, और कट पीस कर करके जैसे घटना चक्र भी हम पढ़ते थे, सारे बुक का घटना चक्र लिए थे, उसको पढ़ते थे। और क्या करते उससे कट कर करके जो उसमें लूसेंट में नहीं है उसको लगाना, उसके साथ पढ़ना, ऐसे कर करके पढ़े हैं। और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा दिए हैं। मार्केट में मेंस के टाइम आपको 5 ही प्रैक्टिस सेट था, 5 प्रैक्टिस हमने खरीदा था, और उसको मतलब कि रिवीजन ही बहुत ज़्यादा किया था। जितने अवेलेबल थे ना, हम सोचे थे कि इस बार मतलब नहीं छोड़ना है हमको, इस बार मुझे चाहिए क्योंकि तो घर जाना पड़ जाएगा। तो सोचे थे कि ठीक है, इस बार जितना भी मार्केट में अवेलेबल होगा प्रैक्टिस सेट जितना सारा तो ले लेंगे। तो 5-6 था, पूरा मैंने लिया था और उसको रिवीजन भी किया था एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या लगता है कितने हेल्पफुल रहते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। इस बार मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा था, 83 मेरा मार्क्स था। तो ये तो मेरे माइंड में था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन हम बोलना चाहेंगे कि आप सबसे ज़्यादा है कि रिवीजन कीजिए, इतना बार रिवीजन कीजिए, इतना बार रिवीजन कीजिए कि जैसे ही क्वेश्चन आए आपके माइंड में आए कि नहीं इसका ये टी होगा आंसर। तो वैसे रिवीजन मैंने बहुत बार किया था, मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई, आराम से मैंने सारा सोल्यूशन कर लिया था क्वेश्चन का। तो मैम बात करें जैसे कि आप दोनों स्टडी बीपीएससी और बिहार एसआई की करते थे, तो क्या आपने दोनों के लिए अलग अलग एक टाइम स्लॉट बना रखा था, या फिर परीक्षा आने के बाद आप टाइम स्लॉट को चेंज कर दी? तो कितने घंटे आप बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी के लिए अलग रख देती थी? हम ज़्यादातर बिहार दरोगा के सोचे थे कि इसमें मतलब कि बीपीएससी में आपको मेंस करना होता है और क्लास वगैरह लेना पड़ता है, तो हम सोचते थे कि ये एक हमको मतलब कि इजीली क्या कहें, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, किसी भी जॉब में मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना पूरा 100% देना होता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको करूँगी, उसके बाद मेरा आगे का टारगेट रहेगा बीपीएससी। तो पहले मैंने इसको फोकस किया पूरा। अब आगे हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए किसी को। हमको लगता था कि आपको खाना और जो आपका मतलब कि डेली रूटीन का काम होता है उसको निकाल कर बाकी समय आपको पढ़ना ही चाहिए। मैम बात करें बुक लिस्ट की, तो जो आपने बुक लिस्ट फॉलो की, जो एस्पिरेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हैं कि अगर वो बुक्स पढ़ें तो उनका प्री तो क्वालिफाई हो जाए, तो क्या जो बुक लिस्ट आपने प्री में पढ़ी वही मेंस में काम आती है कि मेंस के लिए अलग से कोई बुक लिस्ट होती है? लगभग वो सेम ही होता है, मतलब कि उसमें एक है कि हाँ उसमें 30 क्वेश्चन आपको करंट का होता है और बाकी 70 या 65 क्वेश्चन आपको जीके रहता है। लेकिन आपको मेंस में क्या होता है कि आपको 25 क्वेश्चन मैथ रहता है और बाकी आपका जीके रहता है, तो थोड़ा सा उससे मतलब कि डीप पढ़ना पड़ता है कि हाँ इसमें मेरिट लाना होता है, मेरिट माना रहता है इसके लिए। बाकी दोनों का लगभग सेम ही जाता है, अपना जो नोट्स बना है बार उसी को रिवीजन करें और उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल रहा है आपको, तब आगे कोई भी अदर बुक टच करना चाहिए। मैम बात करें उसके बाद जब वो फिजिकल होता है तो उसके लिए आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी जब प्री का रिजल्ट आएगा था, जब कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपका हो गया? मेंस का रिजल्ट आने के बाद से हम उसका तैयारी किए थे। कैसे फिजिकल की, कहाँ से कैसे तैयारी की, क्या होता है फिजिकल में? हाँ, फिजिकल में जैसे कि आपको होता है कि आपको लॉन्ग जंप, रनिंग सबसे पहले तो रनिंग होता है, उसके बाद गोला फेंक होता है, हाई जंप होता है, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, बस इसमें यही होता है 4। और यहाँ हमने इंस्टीट्यूट में जा कर के उसका प्रैक्टिस किया था, उसके बाद से वहाँ जाकर इजीली मैं कर पाई थी। जी, तो मैम जो बुक लिस्ट की बात की थी हमने, तो कुछ बुक आप शेयर करना चाहें राइटर और बुक्स के नाम? जैसे कि सबसे ज़्यादा तो बिहार में आपको फेमस है लूसेंट तो सब पढ़ते हैं। अब जाकर ज़्यादा मतलब कि एनसीईआरटी के बुक मतलब ज़्यादा फॉलो करें आप, अगर टाइम है आपके पास तो, एग्जाम के बहुत सारे पहले। उसके बाद से प्रैक्टिस के लिए हम किए थे घटना चक्र का जितना भी था, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपको, और इन्वायरमेंट हो गया, और जोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, ये 4 हम लिए थे आपको घटना चक्र का बुक। उसको रिवीजन किए थे बहुत बार, उतना मोटा बुक होता है तो हम क्या किए थे कि उसको रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे सबका, इन्वायरमेंट का अलग बनाए थे, जोग्राफी का अलग बनाए थे, ऐसे कर करके उसका एकदम छोटा बना, एग्जाम के पहले हम उसको मल्टी टाइम बहुत बार रिवीजन किए थे, तो इजीली हम उसको कर पाए थे। जी, तो मैम क्या लगता है कि शॉर्ट नोट बनाना कितना इम्पोर्टेंट? बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जितना भी बुक पढ़ते थे, लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया पढ़े थे, उसके बाद घटना चक्र पढ़े, तो क्या किए थे तीनों को मिक्स करके हम एक अपना नोट्स बनाए थे। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हम क्या किए थे, लूसेंट में जो कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चन हमको माइंड में नहीं रहता था, निकल जाता था उसका, और या फिर घटनाज का कुछ क्वेश्चन आता है वो, और क्राउन का, तीनों को मिक्स करके हम एक अपना हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे। ऐसे ही करके हर एक टॉपिक का बनाए थे और उसको रखे हुए थे और रिवीजन करते थे बार बार। तो मैम जैसे बात करें आप बीपीएससी और बिहार एसआई के साथ में तैयारी करते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह है, तो ये तो बीपीएससी का एक पोर्शन माना जाता है, तो उसके लिए काफ़ी लोग बीपीएससी की बुक प्रेफर करते हैं, बोलते हैं कि हमने यही पढ़ा तो हो गया। तो आपको इसके लिए दरोगा के लिए आपने फिर लूसेंट वगैरह जो अलग जीके के लिए किताबें क्यों पढ़ी? आपको नहीं लगता था कि वहाँ से मेरा हो जाएगा? हाँ, उसमें लगता था कि हो जाएगा, लेकिन हमको लगता था कि जो मतलब कि छोटे छोटे मतलब मेरिट में आने के लिए पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था कि हम डीप स्टडी करने लग गए थे। तो जितने भी एग्जाम में होते हैं ना, अभी 60 to 75 क्वेश्चन आपको जो जाना हुआ क्वेश्चन आता है, और 30 क्वेश्चन ही होता है जो अनजान रहता है, या फिर जिसे आपको उसमें से चूज करके या फिर एलिमिनेट करके बनाना होता है। तो मेरा उसी में ज़्यादा निगेटिव हो गया था, जिसकी वजह से मेरा मेरिट में रिजल्ट नहीं आया था। इस बार हम सोचे थे कि एकदम छोटे लेवल से हम पढ़ाई करेंगे, लूसेंट वगैरह जो छोटी छोटी बुक आती हैं, वन लाइनर, उसको हम पहले बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। उससे मेरा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो छूटना नहीं चाहिए एक भी, उसको रिकवर करेंगे, उसके बाद ही कोई और बुक को टच करेंगे। तो मैम आप पटना में कितने दिनों से रह रही हैं? मैं पटना में 2019 में आई थी। 2019 में। तो मैम आपको देखा जाए तो 3 साल हो गए मैम। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है जब सिलेक्शन नहीं होता है तो रिलेटिव्स और काफ़ी लोग होते हैं तो ताने, तो ऐसा आपके इंसिडेंट कभी लाइफ में? हाँ, होता था, बहुत ज़्यादा होता था। तो सबसे फिर ज़्यादा आपको मोटिवेट कैसे रखते थे? मोटिवेट यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते थे हम, बहुत ज़्यादा। बीके एक सिंह एक लेडीज़, उनका भजन सुनते थे मोटिवेशन के लिए। और घर की सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमको लगता है आपके पेरेंट्स हैं घर से, तो उनको याद करते थे कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स है घर पे। फिर यहाँ आए हैं तो ये माइंड में था कि हमको ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है, तो ये माइंड में बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद से लड़कियों को क्या होता है कि आपको शादी का जो बहुत ज़्यादा मैटर रहता है तो वो था कि हाँ, मतलब घर से भी था कि जॉब लो, नहीं तो फिर शादी होने वाली है तो वो था, तो हम बोले कि नहीं, इस बार जॉब लेकर ही जाएंगे जी। तो इसलिए ये मोटिवेशन मेरे अंदर था। तो जैसे कि मैम आप पटना में रहती हैं, तो आपको कितना एक मंथली देंगे तो खर्चा आ जाता है, वो पटना कितना सेफ है लड़कियों के लिए? जैसे कि हम लोग मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमको लगता है जो इस क्षेत्र में बच्चा सब तैयारी करता है वो लगभग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो हम 2 सिस्टर रहते हैं और ज़्यादा खर्च नहीं था, फिर भी मतलब कि नॉर्मली आपको रूम रेंट और खाना पीना 4-5 हज़ार, और रूम रेंट का वही 7-8 हज़ार महीना का खर्च आ जाता था लिमिटेड। उससे भी हम चाहते थे कि थोड़ा और उसको कम करें, ताकि घर में थोड़ा सा ये ना हो कि आना है तुमको तो इसके लिए थोड़ा बचत करके और उसके साथ पढ़ाई करते थे। मैम बात कर रहे हैं बिहार एसआई की, तो आपको क्या लगता है एक सफिशिएंट तैयारी कितने 6 महीने 1 साल कितना टाइम एक परफेक्ट तैयारी करके आप एग्जाम दे सकते हैं? अगर आप स्टार्टिंग में नया नया आए हैं तो हमको लगता है कि एक बार क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, और एक बार क्लास कंप्लीटली करने के बाद से सेल्फ स्टडी करें। मुझे लगता है कि अगर आप एकदम पूरा मोटिवेशन के साथ और एकदम पूरा एक्टिव होकर, जागरूक होकर अगर पढ़ाई कर रहे हैं सिलेबस को देखते हुए, तो आपका हमको लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा। अगर आपको कोई मतलब कि सपोर्ट करने वाला नहीं है, मोटिवेट करने वाला नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, लगता है हम कहाँ से करें, कुछ समझ नहीं आता है, तो आपको कुछ वक्त लग जाता है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ जाता है। नहीं तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इजीली कर सकते हैं। 1 साल मैक्सिमम काफ़ी है, 1.5 साल तक बस। मैम जैसे कि जो हम न्यू एस्पिरेंट है, खास तौर पर गर्ल्स है, तो घर वाले बाहर भेजने से डरते हैं, या बोलते हैं कि बस हो गई पढ़ाई, 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद बंद करा दें, तो उनके लिए आप या पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। अगर वो जागरूक हैं कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका सपोर्ट करें। हर किसी के पेरेंट्स बाहर भेजते हैं तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि हाँ हमारे पेरेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम उस टाइम में जितना टाइम हमको मिला है उसमें हम कुछ करें और अपने घर पे जाएं अच्छा से जॉब लेकर। ओके मैम, थैंक यू।